वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय वर्तमान शिक्षा युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करती है। आइए सुनते हैं आज के विषय पर युवा पीढ़ी के विचार। सर्वप्रथम अपने विचार प्रस्तुत करने आ रही हैं कक्षा 8 की छात्रा दृष्टि माथुर, जो अपने विचार आज के विषय के पक्ष में प्रस्तुत करेंगी। विद्वान प्रशस्यते लोके विद्वान सर्वत्र गौरवम्, विद्या लभते सर्व विद्या सर्वत्र पूज्य। नमस्कार आदरणीय निर्णायकगण, शिक्षकगण एवं उपस्थित मित्रों, मैं दृष्टि माथुर आज की हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता में वर्तमान शिक्षा युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करती है विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि प्राचीन शिक्षा प्रणाली गुरुकुल आधारित थी। यह शिक्षा प्रणाली वही थी जहां गुरुकुल में बच्चे अपने माता पिता के नेतृत्व में नहीं बल्कि उनसे दूर रहकर पढ़ाई करते थे। वर्तमान शिक्षा प्रणाली एक संशोधित एवं एक अद्यतन शिक्षा प्रणाली तो है ही, साथ ही साथ यह ज्ञान विज्ञान के नए नए विषयों को भी समाहित करती है। अब दृष्टि की बात काटने आ रही हैं कक्षा 8 की छात्रा सिद्धात्री सिंह, जो अपने विचार विषय के विपक्ष में प्रस्तुत करेंगी। नमस्कार उपस्थित सभी श्रोतागण, मैं सिद्धात्री कक्षा 8 की छात्रा आज के विषय वर्तमान शिक्षा युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करती है के विरुद्ध अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। शिक्षा एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो हर व्यक्ति के जीवन का आधार है। शिक्षा ही हमारे समाज का मूल है। आज के विषय अनुसार वर्तमान शिक्षा प्रणाली की बात करें तो इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को अनेक विषयों के बारे में पढ़ाया जाता है, परंतु वर्तमान समय में महसूस किया जा रहा है कि शिक्षा में संस्कार और अनुशासन का अभाव है। महोदया, आज की शिक्षा केवल मोटी मोटी पाठ्य पुस्तकों में सिमट कर रह गई है। मैं अपनी साथी दृष्टि के विचारों का खंडन करते हुए यह कहती हूँ कि विद्यालयों में चरित्र निर्माण करने वाली शिक्षा का स्थान व्यवसायिक शिक्षा ने ले लिया है। हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली गैर तकनीकी छात्र छात्राओं की एक ऐसी फौज तैयार कर रही है जो अंततोगत्वा अपने परिवार और समाज पर बोझ बनकर रह जाते हैं। आइए अब मैं कक्षा 8A से आमंत्रित करती हूँ युक्ता मसंद को। नमस्कार, मैं युक्ता मसंद कक्षा 8A की छात्रा आपके समक्ष वर्तमान शिक्षा युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करती है के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे विचारों से सहमत होंगे। वर्तमान शिक्षा प्रणाली बहुत ही बेहतर है। आज विद्यार्थी कहीं भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, चाहे विद्यालय हो या घर हो। आज ज्ञान उसकी जेब में इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध रहता है। आज हम किसी भी विषय पर ज्ञान पाने के लिए दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले विद्वान अध्यापकों से जुड़ सकते हैं। आज कोरोना काल के चलते सभी स्कूल कॉलेज बंद है, पर फिर भी विद्यार्थियों की पढ़ाई जारी है। यह सिर्फ वर्तमान शिक्षा प्रणाली के कारण ही संभव हुआ है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें महिला साक्षरता की तरफ विशेष ध्यान दिया गया है। अब मैं बुलाना चाहूंगी हर्षवर्धन को कक्षा 8A से, जो कि अपने विचार आज के विषय के विपक्ष में प्रस्तुत करें। मुझे आशा है कि आप मेरे विचारों से सहमत होंगे। दुनिया में हर पल बदलाव हो रहा है परंतु हमारी शिक्षा प्रणाली में कई सालों से कुछ बड़ा बदलाव नहीं हुआ है और इसलिए वह पुरानी हो गई है। दुनिया के कुछ विकसित देशों में तो हर 2 से 3 साल में शिक्षा प्रणाली में बदलाव आता है और कुछ देशों में तो ना कोई निश्चित पाठ्यक्रम होता है और बच्चों को कोई भी विषय पढ़ने की आजादी होती है। यहाँ बच्चे आगे चलकर अपने देश में बड़ा बदलाव लाते हैं। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हमारे देश के बच्चों को इतिहास की जानकारी नहीं होनी चाहिए, परंतु हमको कुछ ऐसे विषय भी डालने चाहिए जो उनके भविष्य में काम के साबित हों। आजकल परिवार बंट रहे हैं और एकाकी परिवार में तब्दील हो रहे हैं, इसलिए बच्चों से बात करने वाले लोग कम हो रहे हैं और उनको व्यावहारिक ज्ञान नहीं मिल रहा। जहाँ पे पहले दादा दादी की कहानियां थी, अब उसकी जगह टीवी और स्मार्टफोन ने ले ली है, जहाँ से मूल्यों की शिक्षा की उम्मीद करना बेईमानी है। अब अपनी बात सही ठहराने आ रहे हैं कक्षा 8 के छात्र अविनाश राय, जो अपने विचार विषय के पक्ष में प्रस्तुत करेंगे। सुसंध्या आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण, प्रिय भाई और बहन, आज इस बार वाद विवाद की प्रतियोगिता में मैं अविनाश राय विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूँ। हमारे बड़े अक्सर कहते थे कि जो तुम अभी करोगे वह तुम्हारे भविष्य पर गहरा असर डालता है। शिक्षा भी इससे वंचित नहीं है।
जैसी शिक्षा हम आज पाते हैं वैसे ही हम भविष्य में हो जाते हैं। अगर शिक्षा अच्छी है तो आने वाला समय अच्छा होगा, तो अगर शिक्षा खराब है तो आने वाला समय खराब होगा। कुल मिलाकर अच्छी शिक्षा एक राष्ट्र के लिए अति आवश्यक है। हम सब जानते हैं कि कैसे पिछले 2 वर्षों में हमारे जीवन जीने का ढंग बदला है। हम विद्यार्थियों का जीवन तो ज्यादातर शिक्षा के आसपास ही घूमता है। इस महामारी के दौरान हमने संगणक से शिक्षा प्राप्त करना अर्थात कंप्यूटर स्टडीज के माध्यम को सीखा है एवं इसके फायदों को पहचाना। हम सब इस महामारी के दौरान कहीं ना कहीं फंस गए थे, अपने स्थानों से निकल नहीं पा रहे थे। तब शिक्षा प्राप्त करने की इस नई तकनीक ने हमारी बड़ी मदद की। जो कोई भी जहाँ पर भी था उसे वहीं पर शिक्षा ग्रहण करने की सुविधा मिली। साथ ही आने वाले समय के लिए हमें एक ऐसे नए व्यवसाय की राह मिली जहाँ पर हम बहुत ही कम मूल्य में शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। कई पिछड़े इलाकों पर जहाँ पर विकास नहीं हुआ है, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है, वहाँ पर भी इस माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा दी जा सकती है। धन्यवाद अविनाश महोदया। कृपया आप अविनाश राय का समय नोट करिए जो है 2 मिनट 30 सेकेंड। तो अब अविनाश के विपक्ष में बोलने आ रही हैं कक्षा 8 द की छात्र संस्कृति मिश्रा। नमस्कार आदरणीय शिक्षकगण, प्रिय भाइयों और बहनों। आज वाद विवाद की इस प्रतियोगिता में मैं संस्कृति मिश्रा विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महामारी फैलने के कारण सभी स्कूल बंद हैं और बच्चों को सीखने का एक नया तरीका अपनाना पड़ा है, जिसे ई लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या ई लर्निंग भविष्य में छात्रों के लिए फायदेमंद है? जी नहीं। जब तक महामारी खत्म नहीं हो जाती तब तक ई लर्निंग केवल और केवल नियमित एवं पारंपरिक कक्षाओं का विकल्प मात्र है। ई लर्निंग के अनगिनत नुकसान हैं, जैसे कि शिक्षक और छात्रों के संपर्क में न होने के कारण बच्चा अलग थलग महसूस करता है और तो और बच्चे का सर्वांगीण विकास भी नहीं होता। ई लर्निंग का सबसे ज्यादा नुकसान उन विद्यार्थियों को हो रहा है जो अपनी शिक्षा के प्रति गंभीर ही नहीं होते हैं, क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग में आपको आत्मनिर्भर रहना होता है और स्वयं अध्ययन करना होता है, और इस बात से आप शिक्षक एवं अभिभावक भली भांति परिचित हैं। और तो और काफी बच्चे तो ई कक्षाओं में आते ही नहीं हैं, और जो आते हैं उनका योगदान शून्य बराबर रहता है। हालांकि मैंने जितने भी बिंदु गिनाए वे सब छात्र के वर्तमान पर थे, परंतु यह तो आप सभी जानते हैं कि एक बेहतर भविष्य का निर्माण एक अच्छे वर्तमान से ही होता है। यदि किसी बच्चे का वर्तमान ही सही ना हो तो उसके भविष्य का क्या कहना। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बुलाना चाहूंगी कक्षा 8 स से शुभांगिनी सिंह को, जो अपने विचार पक्ष में प्रस्तुत करेंगी। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणे न धर्म ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाशरन्ति। नमस्कार, मैं शुभांगिनी सिंह कक्षा 8 सा की छात्रा आज की वाद विवाद प्रतियोगिता में शीर्षक के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। अंग्रेजों ने 200 साल हमारे देश पर राज किया। उस समय जिस शिक्षा प्रणाली को अपनाया गया था, उस शिक्षा के द्वारा भारतीय को केवल निम्न स्तर की नौकरी के लिए तैयार किया जा सकता था। आजादी के बाद कई प्रकार के आयोग बैठाए गए और शिक्षा प्रणाली को सुधारने का प्रयास किया गया। अंगनी आप ही के समूह से बुलाना चाहूंगी विशेष पटेल को, और जो कि आज के आखिरी प्रतिभागी हैं और वो शुभांगिनी के विपक्ष में बोलेंगे। किसी विचारधारा के सहमत ना होते हुए भी उसका सत्कार करना शिक्षित दिमाग का निशानी है। नमस्कार, मैं विशेष पटेल इस प्रतियोगिता के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। शिक्षा वह मार्ग तय करती है जिस पर चलकर कोई भी राष्ट्र उन्नति के पथ पर चल सकता है। हम सब दीवारों पर देखते हैं कि पोस्टर स्लोगन लिखे रहते हैं। उनमें एक सबसे बड़ा और अधिक पढ़े जाने वाला वाक्य है, सभी पढ़ें सभी बढ़ें। परंतु वर्तमान शिक्षा प्रणाली में ऐसे पढ़ने के रास्ते तो हैं, लेकिन बढ़ने के रास्ते आसार कम है। यदि हम वर्तमान शिक्षा प्रणाली की बात करें तो इन 2 वर्षों में दी जाने वाली ऑनलाइन शिक्षा ने शिक्षा के अर्थ को परिवर्तित कर दिया है। तो अब मैं बुलाना चाहती हूँ आदरणीय प्रोमिला चोपड़ा जी को कि वे आए आज की प्रतियोगिता पर अपने विचार व्यक्त करें। आपके हौसले को, जो भी परिस्थितियां इस समय पिछले वर्ष हम झेल रहे थे, उस मानसिक दबाव में भी हमने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। आपने अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ ये दिखाया है। तो सभी को जो पुरस्कार मिल रहा है इस बात का कि हमने अपना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखा और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई से जुड़े रहे। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है सेल्फ प्रेज।
अपनी तारीफ। तो सभी बच्चे अपने आप के लिए पहले क्लैपिंग करें कि उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत। बात सभी बच्चों में आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। कहीं कहीं जैसे बच्चे अपने अपने विचार दे रहे थे और कि आज वर्तमान शिक्षा जो है हमारे युवकों के लिए कितने भविष्य के लिए कितनी अच्छी है क्या है, और हम ऑनलाइन ही बैठे थे। साथ मैं आज के इस वाद विवाद प्रतियोगिता को विराम देने से पूर्व मार्टिन लूथर किंग जूनियर की 2 प्रसिद्ध पंक्तियां कहना चाहूंगी। शिक्षा का कार्य गहराई से और गंभीर रूप से सोचना और सीखना है, और बुद्धिमत्ता के साथ चरित्र का निर्माण करना ही सच्ची शिक्षा का लक्ष्य है। धन्यवाद।